जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च। भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका फिर जन्म भी निश्चित है। तो फिर प्रश्न यह उठता है, अगर यह नियम अटल है तो चिरंजीवी अनंत काल तक कैसे जीवित रह सकते हैं? क्या चिरंजीवी होना एक वरदान है? और अगर हां, तो ये अमरता किसे मिली है? वे कौन है, कहां हैं और उनका उद्देश्य क्या है? वे किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? और अगर ये सच हैं, तो वे खुद को दुनिया से क्यों छुपाते हैं? आज इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। न जायते म्रियते वा कदाचित, न अयम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजः नित्यः शाश्वतः अयम पुराणः, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा अमर, अजन्मी और अविनाशी है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का विनाश नहीं होता, क्योंकि यह जन्म मृत्यु के चक्र से परे है। चिरंजीवी आत्मा से नहीं, शरीर से जुड़े हैं। आत्मा तो हर किसी की अमर है, चाहे वह अर्जुन हो या अश्वत्थामा। फर्क केवल इतना है कि कुछ लोगों के शरीर को बहुत लंबे समय तक टूटने की अनुमति नहीं दी गई। चिरंजीवी मृत्यु से मुक्त नहीं है, वे केवल मृत्यु से विलंबित हैं। जब उनका उद्देश्य पूरा होगा तब उनका शरीर भी जाएगा, क्योंकि कृष्ण का नियम कभी नहीं टूटता। इसलिए अमरता नहीं, कर्तव्य उन्हें जीवित रखता है। और जब कर्तव्य समाप्त होगा तो चिरंजीवी भी समय के साथ इतिहास बन जाएंगे। तो ये था चिरंजीवी का सही अर्थ। अब आगे हम ये जानेंगे कि वेदों के अनुसार चिरंजीवी कौन है। पुराणों के अनुसार 7 चिरंजीवी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उस चिरंजीवी की जिनके हर सांस, हर शक्ति और हर युद्ध केवल श्री राम की भक्ति से संचालित होता है। राम भक्त हनुमान। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अशोक वाटिका में रावण की कैद में बैठी माता सीता दुख, अपमान और अकेलेपन से टूट चुकी थीं। उसी समय हनुमान जी ने धीरे से श्री राम की अंगूठी माता सीता के सामने रख दी। जब हनुमान जी ने अंगूठी दी थी, तब माता सीता ने हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। लेकिन जब भगवान श्री राम ने गोलोक प्रस्थान करने का विचार किया, तब यह सुनकर हनुमान जी बहुत ही दुखी हो गए। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाते हुए कहा कि धरती पर आने वाला कोई भी जीव अमर नहीं है, लेकिन तुम्हें यह वरदान मिला है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक इस धरती पर राम का नाम लिया जाएगा, तब तक राम भक्तों का उद्धार तुम ही करोगे। कुछ घटनाएं सिद्ध करती है कि रामायण के बाद भी हनुमान जी महाभारत के समय जीवित थे। वनवास के दौरान वो हनुमान जी ही थे जिन्होंने भीम की शक्तियों की परीक्षा ली और उनको समझाया कि सच्ची शक्ति के साथ विनम्रता भी जरूरी होती है। महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ पर हनुमान ही विराजमान थे। उनका कार्य युद्ध लड़ना नहीं था, बल्कि अर्जुन की रक्षा करना था। शास्त्रों में कहा गया, जहां राम कथा होगी वहां हनुमान होंगे। इसलिए हनुमान जी किसी महल में नहीं, मंदिरों में उपस्थित माने जाते हैं। आज भी अयोध्या, काशी, मेहंदीपुर बालाजी, चित्रकूट, रामेश्वरम, इन जगहों पर लोग मानते हैं कि हनुमान अदृश्य रूप में भक्तों की रक्षा करते हैं। हनुमान रामायण में भक्त थे, महाभारत में साक्षी और कलयुग में रक्षक। इसलिए उन्हें चिरंजीवी कहा गया है। अब हम उसकी बात करेंगे जो वरदान से नहीं, बल्कि अभिशाप से चिरंजीवी बने। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत के महान गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। वह जन्म से ही दिव्य शक्तियों से युक्त था, क्योंकि उसके मस्तक पर शिव का दिया हुआ मणि लगा था, जो उसे असाधारण शक्ति और रक्षा देता था। महाभारत की युद्ध भूमि में जब अश्वत्थामा ने देखा कि उसका मित्र दुर्योधन कुरुक्षेत्र की भूमि पर असहाय पड़ा है, तो अश्वत्थामा शोक से नहीं, क्रोध से भर गया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, वहां केवल प्रतिशोध था। उसने उसी क्षण प्रतिज्ञा ली, आज कौरवों का अंत हुआ है तो कल पांडवों के वंश का भी होगा। मैं उनके रक्त से दुर्योधन का अपमान धोऊंगा। उसी रात उसने पांडवों के 5 पुत्रों की नींद में हत्या कर दी। लेकिन अश्वत्थामा यहीं नहीं रुका, उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। लक्ष्य था उत्तरा के गर्भ में पल रहा अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित, ताकि पांडवों का वंश ही समाप्त हो जाए। कृष्ण ने तुरंत उस दिव्य अस्त्र को रोक लिया और गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। यह युद्ध नहीं था, यह अधर्म था।
श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से उसका मणि छीन लिया और उसे भयानक श्राप दिया, तू न मरेगा न चैन से जिएगा, घावों और पीड़ा के साथ युगों तक धरती पर भटकेगा। यही श्राप उसे चिरंजीवी बनाता है, लेकिन सम्मान के रूप में नहीं बल्कि दंड के रूप में। कुरुक्षेत्र की रणभूमि से लेकर कलयुग तक अश्वत्थामा समय का जीवित गवाह है। बताते हैं कि जब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से युद्ध में हार गए तो वे जंगल की ओर निकल पड़े। वे एक शिव मंदिर में प्रतिदिन आराधना करने जाते थे। एक बार उन्होंने पाया कि ब्रह्म मुहूर्त में उनसे पहले कोई पूजा अर्चना कर गया। इस पर उन्होंने इस रहस्य का पता लगाने के लिए भगवान शिव की आराधना की तो उन्हें एक वृद्ध ने दर्शन दिए। उसके सिर पर गहरा घाव था। पृथ्वीराज चौहान अच्छे उपचार करता थे। वे आयुर्वेदिक के एक सिद्धहस्त वैद्य भी थे। उन्होंने उस व्यक्ति का घाव ठीक करने का प्रस्ताव रखा। वे सहमत हो गए। चिकित्सा प्रारंभ हुई। जब निरंतर 1 हफ्ते के बाद भी चिकित्सा से कोई लाभ न हुआ तो पृथ्वीराज चौहान अचंभित हुए। उन्होंने अपने अनुमान के आधार पर उस वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि क्या वे अश्वत्थामा हैं। इस पर उस व्यक्ति ने हां में उत्तर दिया। पृथ्वीराज चौहान अभिभूत हो गए और उनसे वर मांगा। अश्वत्थामा ने उन्हें शब्द भेदी बाण का वर दिया, साथ ही 3 शब्द भेदी तीर दिए जो अचूक थे। यही विद्या बाद में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी के विरुद्ध प्रयोग की। यह कथा इतिहास नहीं पर भारत की जीवित स्मृति है जो अश्वत्थामा को युगों से जोड़ती है। अब हम बात करेंगे भगवान विष्णु के छठे अवतार की, परशुराम। परशुराम का जन्म ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ था। ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका शांत जीवन जी रहे थे, लेकिन राजा कार्तवीर्य अर्जुन के अहंकार ने उस शांति को तोड़ दिया। उसने जमदग्नि के आश्रम पर आक्रमण किया और ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। जब परशुराम ने पिता का निर्जीव शरीर देखा तो उनका हृदय क्रोध से भर उठा। उन्होंने उसी क्षण प्रतिज्ञा ली कि वे पृथ्वी को अत्याचारी और अहंकारी क्षत्रियों से 21 बार मुक्त करेंगे। यह प्रतिज्ञा बदले की नहीं, धर्म की रक्षा की थी। अपने माता पिता की मृत्यु और अत्याचारी क्षत्रियों के विनाश के बाद परशुराम ने शस्त्र छोड़कर तपस्या का मार्ग चुना। वे हिमालय और महेंद्रगिरी पर्वत पर गए, जहां उन्होंने वर्षों तक घोर तप किया। महाभारत के समय परशुराम एक योद्धा नहीं, एक महान गुरु के रूप में उपस्थित थे। भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण तीनों ने उनसे शस्त्र विद्या सीखी थी। हिमालय की निर्जन चोटियों पर जहां समय भी थम जाता है, वहां परशुराम आज भी तपस्या में लीन है। भविष्य पुराण कहता है, जब कलयुग अधर्म से भर जाएगा तब विष्णु कल्कि के रूप में जन्म लेंगे और तब परशुराम उन्हें शास्त्र विद्या के साथ धर्म का ज्ञान देंगे। उसे केवल योद्धा नहीं, धर्म का रक्षक बनाएंगे। इस प्रकार परशुराम रामायण, महाभारत और कलयुग तीनों युगों को जोड़ने वाले एक चिरंजीवी बने। अब हम बात करेंगे उस चिरंजीवी के बारे में जिनका हृदय दान और धर्म से भरा हुआ था, राजा बलि। राजा बलि हिंदू पौराणिक कथाओं के एक शक्तिशाली और धर्मी असुर राजा थे, जो प्रहलाद के पोते और विरोचन के पुत्र थे, जिन्होंने अपनी दानशीलता, न्यायप्रियता और पराक्रम से तीनों लोकों पर राज किया। जब उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई तो देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु वामन अवतार में एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे। वामन ने कहा, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने बिना सोचे दान स्वीकार कर लिया। तभी वामन ने विराट रूप धारण किया। 1 पग में स्वर्ग, दूसरे में पृथ्वी नाप ली। तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा। बलि ने कहा, मेरे सिर पर रख दीजिए। विष्णु ने उनके सिर पर पग रखा और उन्हें पाताल लोक भेज दिया। लेकिन बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु ने उन्हें वर दिया कि वे चिरंजीवी रहेंगे और हर वर्ष अपनी प्रजा से मिलने धरती पर लौटेंगे। केरल में मनाया जाने वाला ओणम पर्व इसी विश्वास पर आधारित है कि राजा बलि हर वर्ष पाताल लोक से अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार कल्कि अवतार के समय राजा बलि फिर से प्रकट होंगे और अधर्म के विरुद्ध धर्म की सेना में शामिल होंगे। 5वें चिरंजीवी है विभीषण। विभीषण लंका के राजा रावण के छोटे भाई थे, लेकिन उनका हृदय रावण के साथ नहीं, धर्म के साथ था। लंका विजय के बाद राम ने उन्हें वहां का राजा बनाया और कहा, तुम्हारी निष्ठा सत्ता से नहीं, धर्म से है। इसलिए जब तक राम राज्य और धर्म की स्मृति इस धरती पर रहेगी, तुम जीवित रहोगे।
यही वरदान विभीषण को चिरंजीवी बनाता है। परंपराओं के अनुसार विभीषण आज भी लंका में है, राजा के रूप में नहीं बल्कि एक अदृश्य धर्म रक्षक के रूप में। वे किसी सिंहासन पर नहीं बैठते, वे धर्म के संतुलन को देखते हैं। भविष्य पुराण कहती है कि कलयुग के अंत में जब कल की अवतार प्रकट होंगे, विभीषण फिर से धर्म की सेना में शामिल होंगे। वे प्रतीक्षा कर रहे हैं कल्कि की, क्योंकि जैसे उन्होंने राम का साथ दिया था वैसे ही कल्कि के साथ अधर्म के विरुद्ध खड़े होंगे। इसलिए विभीषण केवल रामायण का पात्र नहीं, कलयुग का मौन प्रहरी है। अब बारी उस चिरंजीवी की जिसका नाम हिमालय की शांत गुफाओं से लेकर कुरुक्षेत्र के रक्त रंजित मैदान तक हर युग में गूंजता है। महर्षि वेदव्यास। वेदव्यास ने अपार वैदिक ज्ञान को 4 भागों में विभाजित किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ताकि साधारण मनुष्य भी दिव्य सत्य को समझ सके। वेदव्यास ने महाभारत की रचना की, जिसे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कहा जाता है। यह केवल युद्ध की कथा नहीं बल्कि धर्म, कर्म, राजनीति, परिवार और मानव स्वभाव का दर्पण है। वेदव्यास ने 18 महापुराणों की परंपरा स्थापित की। वेदव्यास ने केवल ग्रंथ नहीं रचे, उन्होंने भारत की स्मृति रची। पुराणों के अनुसार वेदव्यास ने ब्रह्मा से एक विशेष वरदान पाया था। ब्रह्मा ने उनसे कहा, जब तक इस संसार को अपने अतीत को समझने की आवश्यकता रहेगी, तुम जीवित रहोगे। पुराणों के अनुसार वेदव्यास आज भी बद्रिकाश्रम और हिमालय के दिव्य क्षेत्र में तपस्या करते हुए माने जाते हैं। वही स्थान है जहां उन्होंने महाभारत और पुराणों की रचना की थी। भविष्य पुराण के अनुसार जब कल के अवतार प्रकट होंगे तो वेदव्यास उन्हें युद्ध की विद्या नहीं, धर्म का ज्ञान देंगे। इसलिए वेदव्यास कलयुग में भी जीवित हैं, कल्कि के मार्गदर्शक के रूप में। अब बारी उस चिरंजीवी जिसे महाभारत के मौन साक्षी कहा गया, कृपाचार्य। महाभारत के सबसे ज्ञानी और संतुलित योद्धाओं में से एक थे। वे महर्षि शरद्वान के पुत्र थे और हस्तिनापुर के राज दरबार में पले बढ़े। वे न केवल एक महान धनुर्धर थे बल्कि एक गंभीर, अनुशासित और धर्मनिष्ठ गुरु भी थे। कृपाचार्य कौरवों और पांडवों दोनों के शस्त्र गुरु थे। द्रोणाचार्य जहां युद्ध कला के विशेषज्ञ थे, वहीं कृपाचार्य युद्ध के नीति नियम, मर्यादा और धर्म सिखाते थे। इसी कारण वे केवल योद्धा नहीं बल्कि योद्धाओं के मार्गदर्शक माने जाते थे। कुरुक्षेत्र युद्ध में कृपाचार्य ने कौरवों की ओर से युद्ध किया, क्योंकि वे हस्तिनापुर के प्रति निष्ठावान थे, न कि अधर्म के प्रति। युद्ध के बाद जब हर योद्धा मारा जा चुका था, तब कृष्ण ने उन्हें कहा, तुम युद्ध के नहीं, सत्य के शिक्षक हो। जब तक मानवता को महाभारत से सीखने की आवश्यकता रहेगी, तुम जीवित रहोगे। इस प्रकार कृपाचार्य को चिरंजीवी बनाया गया। कलयुग में कृपाचार्य को हिमालय के गुप्त आश्रमों में तप करते हुए माना जाता है। वे किसी नगर या राज्य में नहीं रहते, वे मौन में रहते हैं, धर्म के संतुलन को देखते हुए। भविष्य पुराण के अनुसार जब कल्कि अवतार प्रकट होंगे, कृपाचार्य फिर से धर्म की सेना में शामिल होंगे। वे कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उस दिन की जब महाभारत का अंतिम पाठ कलयुग में दोहराया जाएगा। क्योंकि जैसे उन्होंने पांडवों और कौरवों को शस्त्र सिखाए थे, वैसे ही वे कल्कि को सिखाएंगे कि शक्ति का उपयोग धर्म के लिए कैसे किया जाता है। कुरुक्षेत्र की धूल अभी बैठी नहीं है, वह बस समय की परतों में छुप गई है। अश्वत्थामा अपने श्राप के साथ भटक रहा है, हनुमान भक्ति के साथ जाग रहे हैं, परशुराम तपस्या में लीन है, महर्षि वेदव्यास इतिहास को थामे हुए हैं, विभीषण धर्म की रक्षा कर रहे हैं, कृपाचार्य सत्य की स्मृति हैं और राजा बलि धैर्य से प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये सातों तलवारें नहीं उठाते, वे समय को देखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं जब कल की अवतार आएंगे तब कलयुग की अंतिम सुबह होगी और उस दिन सप्त चिरंजीवी फिर से इतिहास में उतरेंगे, अधर्म के अंत के लिए और धर्म की विजय के लिए। चिरंजीवी अमर नहीं हैं, बल्कि वे समय के साक्षी हैं, धर्म, इतिहास और मानव कर्मों को देखने वाले जीवित गवाह। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें ताकि यह ज्ञान और लोगों तक पहुंचे। नीचे कमेंट में बताइए आपको 7 चिरंजीवियों में सबसे अधिक प्रेरणादायक कौन लगा। और ऐसी ही रहस्यमयी और गहन कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।